सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ़िज़िकल ऑप्टिक्स जो कि 11th क्लास के चैप्टर नंबर 9 है। इसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले हमारा जो चैनल है उसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं 9.1 से। लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज़ अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम जो है वो लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ 546 नैनोमीटर है, जो कि स्लिट्स को क्या कर रही होती है, रोशन कर रही होती है। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज़ 0.10 नैनोमीटर, और जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान फासला 0.10 नैनोमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लॉट्स वेयर इंटरफेरेंस अफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। मीन्स के स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। एट वट एंगल द फर्स्ट मिनीमा विल फॉल। तो फर्स्ट मिनीमा कहाँ पे होगा वो हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। इसी तरह हमने ये बताना है कि लीनियर डिस्टेंस जो है स्क्रीन पर एडजेसेंट मैक्सिमम के दरमियान कितना होगा। तो दो चीज़ें हमने बतानी हैं। हम डाटा पहले लिख लेंगे। वेवलेंथ हमें गिवन है 546 नैनोमीटर। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कितने, डी से रिप्रेजेंट करेंगे 0.10 मिलीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में भी लिख सकते हैं। एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमम कितना है वो हमें फाइंड करना है। और फ्रिंज स्पेसिंग जिसको हम कह रहे हैं लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा, डेल्टा वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं। द फार्मूला फॉर मिनिमा इज़ डी साइन थीटा। मिनिमा के लिए हमारे पास क्या है, डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए m को हम ज़ीरो पुट करते हैं। ज़ीरो पुट करेंगे तो ये m जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, साइन थीटा, और ये d उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब लैम्डा ओवर 2d आ जाएगा। साइन थीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर 2d। अब लैम्डा और 2d की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ये होगी, 2 वैसे का वैसा, और d की वैल्यू ये हमारे पास क्या है 0.10 मिली। अगर ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, ये मिली है तो ये अगर आएगा -3। अगर ये नैनो है तो क्या आएगा, -9। तो ये करेक्ट कीजिएगा, अगर नैनो है तो ये वैल्यू एग्जैक्ट ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0.00273 आ गया। थीटा साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपके पास जो एंगल है वो आ जाएगा 0.16 डिग्री। तो ये हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास है फॉर फ्रिंज स्पेसिंग यूजिंग द एक्सप्रेशन। हमारे पास ये फार्मूला है y इज़ इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। हमने y जो है वो फाइंड करना है। y क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग। y को हमने सेपरेट किया और इसमें ऑलरेडी सेपरेट था तो हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास सिंपली जो है वो 1.0, ये देखें ये वैल्यू असल में यहाँ पे 10 टू पावर इज़ -3 है, तो क्या होगा, ये 10 टू पावर इज़ -3 मिली की इक्वल होती है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली y इज़ इक्वल टू 1.1 मिलीमीटर इसका आंसर आएगा। 9.2 है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करनी है विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.50 मिलीमीटर अपार्ट। और ये जो लाइट है ये दो स्लिट्स को रोशन कर रही है और स्लिट्स के दरमियानी फासला है 0.50 मिलीमीटर। एंड प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न में मिल रहा है प्लेस्ड 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। मतलब कि
स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर है। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज़ ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। जो सेंट्रल ब्राइट इमेज जो है उससे 2.40 मिलीमीटर पर हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिल रही है। तो सिर्फ इसमें हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, डाटा हम लिख लेंगे। तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया जो मैंने अभी बोला है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी। तो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को सेपरेट कर लेंगे, डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि एम और एल इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब y और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, m की और l की भी पुट कर दी। फॉर फर्स्ट फ्रिंज m इज़ इक्वल टू 1, हमने पुट कर दिया फर्स्ट फ्रिंज के लिए। ये देखें, अब कैलकुलेशन की है, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास 0.6 10⁻⁻⁶ मीटर आ जाएगा। और इसको अगर हम नैनो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 नैनोमीटर वेवलेंथ आ जाएगी। 9.3 है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर्स एट एंगल 0.25 डिग्री। कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो है वो बनता है किस एंगल पर, 0.25 डिग्री पर। द वेवलेंथ इज़ 650 नैनोमीटर, और वेवलेंथ हमें बता दी गई है वो है 650 नैनोमीटर। डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन, यानी कि डी हमने फाइंड करना है जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स। सारा डाटा हमने लिख लिया। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम को m से रिप्रेजेंट करेंगे, m इज़ इक्वल टू 2, एंगल गिवन है, वेवलेंथ अभी ये गिवन है, और इसको हमने नैनो जो है नैनो की वैल्यू साथ लिख दी है। स्लिट सेपरेशन डी हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, तो हमें पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होता है, जबकि डी हमने फाइंड करना है, डी को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एम लैम्डा और थीटा की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 10⁻⁻³ मीटर। और इसको मिली में लिखेंगे तो ये 10⁻⁻³ जो है ये मिली के इक्वल होता है, तो 0.3 मिलीमीटर जो है ये स्लिट सेपरेशन होगी। 9.4 की तरफ आते हैं। माइक्रो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1। कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 588 नैनोमीटर है, ये फॉल करती है एक सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर जिसको हमने G1 कहा हुआ है इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक आला है। इफ़ मिरर M1 इज़ मूव थ्रू 0.233 मिलीमीटर, अगर जो मिरर M1 है जो लगा हुआ है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उसको हम थोड़ा सा मूव कराते हैं, कितना मूव कराते हैं, 0.233 मिलीमीटर। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट, तो फ्रिंजेस जो हैं वो कितनी फ्रिंजेस होंगी जो वो मूव करेंगी, यानी कि अपनी पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट थोड़ा सा स्लाइड कर जाएंगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। ये सारी वेवलेंथ हमें गिवन है। डिस्टेंस थ्रू विच मिरर M1 इज़ मूव्ड वो कितना है ये गिवन है, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर माइकलसन इंटरफेरोमीटर द एक्सप्रेशन इज़ L इज़ इक्वल टू M लैम्डा ओवर 2। तो M हमने फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने फाइंड करनी है। तो M को हमने सेपरेट कर लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली M को हमने सेपरेट कर लिया। अब L और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। वी गेट द वैल्यू हेयर इज़ द नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच इज़ इक्वल टू 792, यानी कि 792 फ्रिंजेस जो होंगी वो शिफ्ट होंगी।
9.5 है, अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री। कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो है वो बनता है जब एंगल हो 38 डिग्री व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जो है वो किस तरह की हो, यानी कि 5400 लाइंस जो हैं 1 सेंटीमीटर में होती हैं। तब डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, आपने बताना है कि कौन सी लाइट इस्तेमाल हुई है, यानी कि उसकी उस लाइट की वेवलेंथ कौन सी है, जो भी लाइट इस्तेमाल हुई है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन में हम कैलकुलेशन से पहले डाटा लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो। तो एंगल जो है वो 38 है, नंबर ऑफ़ लाइंस ऑन ग्रेटिंग 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर है, जिसको हम अगर जस्ट मीटर में लिखना चाह रहे हैं, सेंटी को हटाना चाह रहे हो तो ये मज़ीद फिगर बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा, ये 540,000 लाइंस पर मीटर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना है, एन से प्रेजेंट करेंगे वो 2 है। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना है, एन से प्रेजेंट करेंगे 2। वेवलेंथ ऑफ लाइट वो हमने फाइंड करना। तो हमारे पास वही फार्मूला है जो बार बार रिपीट हो रहा है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे जो डी है उसको हम 1/n भी लिख सकते हैं। तो 1/n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। अब n और n की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी 5.70 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 जो है ये नैनो के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये ये असल में इधर मिस्टेक है, पॉइंट जो है ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, जब ये पावर -9 होगी तो ये 570 आ जाएगा। तो 570 नैनोमीटर जो है ये वेवलेंथ आ जाएगी। 9.6 है, आ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज़ 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक लाइट जो है वो फॉल कर रही है ग्रेटिंग पर, और ग्रेटिंग जो है वो कितनी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं, 2500। तो कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज़ 15 डिग्री। और जिसमें सेकंड ऑर्डर जो है वो एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो n इज़ इक्वल टू 2 होगा, और एंगल हमें कितना दिया गया 50 डिग्री। आपने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। सारा डाटा हम यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ लाइंस ऑन ग्रेटिंग यानी कि ये आ जाएगा, इसको अगर हम सेंटीमीटर तक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मज़ीद 2 ज़ीरो और लग जाएंगे इसके साथ। एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम n इज इक्वल टू वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ पे जो d है इसकी जगह 1/n आ जाएगा। क्लियर। तो हमने लैम्डा को सेपरेट कर लिया और n और n की और थीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास जो आ जाएगा 517.6 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 जो है ये n के इक्वल हो जाएगा नैनोमीटर, और ये जो है 517, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख देंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू 518 नैनोमीटर। 9.7 की तरफ आते हैं। आ सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है वो 589 नैनोमीटर है, इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन आ ग्रेटिंग हैविंग 300 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो वो फॉल कर रही है ग्रेटिंग पर जो 1 सेंटीमीटर में, जिसकी कितनी लाइनें हैं, 3000 लाइंस हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि n को हमने फाइंड करना, जो फार्मूले में n इस्तेमाल होता है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं। तो अब सारी जो कैलकुलेशन है, वेवलेंथ हमने लिख ली, नंबर ऑफ़ लाइंस ऑन ग्रेटिंग लिख ली, और एंगल लिख लिया। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम n से हमने वो फाइंड करना है। तो हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, और d की जगह आ जाएगा 1/n। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर n।
जबकि एन हमने ये स्मॉल एन हमने फाइंड करना है जो है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, इसको हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमने एन लैम्डा और थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा एन आ जाएगा 5.659। और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली लिखें तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है वो आ जाएगा फिफ्थ, एन इज इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम होगा। 9.8 है ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर एल्यूमिनेट्स आर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। कह रहा है एक ब्लू लाइट है जिसकी वेवलेंथ 480 नैनोमीटर है, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इस्तेमाल हो रही है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को एलिमिनेट कर रही है। द सेकंड ऑर्डर इमेज इज़ फॉर्म्ड, एन इज इक्वल टू 2 होगा इसमें, फिर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जब 30 डिग्री एंगल होगा थीटा में दे दिया गया है। हाउ मैनी लाइंस इन सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग हैव बीन रूल, तो आप नंबर ऑफ लाइंस आपने फाइंड करनी है। अब सारा डाटा हम यहाँ पे लिख लेंगे। वेवलेंथ 480 में फॉर सेकंड ऑर्डर, एन इज इक्वल टू एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था, डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमें चूँकि चाहिए कैपिटल एन, तो डी हमें पता है 1/n के इक्वल होता है, तो 1/n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा साइन थीटा ओवर एन। तो एन को हमने सेपरेट किया, साइन थीटा ओवर एन लैम्डा आ जाएगा। एन लैम्डा और थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। वी गेट द वैल्यू है एन इज इक्वल टू 5.2 10 टू पावर इज 3 लाइन्स पर सेंटीमीटर। 9.9 की तरफ आते हैं। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व्ड to undergo first order reflection at a Bragg angle of 13.3 degree from a quartz SiO2 crystals। कह रहा है कि एक्सरे है उसकी वेवलेंथ गिवन है, और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एंगल जो है 13.3 है थीटा। व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें फाइंड करनी है ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल। तो इसको रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल है तो हम इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने एम फाइंड करना है। सॉरी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी हमने फाइंड करना है। वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एम इज इक्वल टू 1 होगा, ब्रैग्स एंगल गिवन है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने फाइंड करनी है, तो सिंपली हम ब्रैग्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और d हमारे पास क्या है एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। अब थीटा और लैम्डा और एन की वैल्यू सारी यहाँ पे हम पुट कर देंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। वी गेट द आंसर 0.326 10 टू पावर इज -9 मीटर। हेयर 10 टू पावर इज -9 जो है ये नैनो के इक्वल होता है, तो एन एम आ जाएगा, यानी कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो 0.326 नैनोमीटर होगी। आज का आखिरी क्वेश्चन है। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोस अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट टू अ क्रिस्टल फेस इज़ 26.5 डिग्री। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस वक्त एंगल जो है वो 26.5 है। एंड एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 0.097 नैनोमीटर अंडरगोस अ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में एन इज इक्वल टू 3 होगा, और वेवलेंथ लैम्डा 2 जो है 0.097 होगी। व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट फेस इज़ 60, और सेकंड केस में हमारे पास एंगल कितना बनेगा 60। assuming that the two beams reflects from the same family of planes। कह रहा है कि जो टू बीम्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं सेम फैमिली ऑफ प्लेन से। तो कैलकुलेट आपने करना है, पहला इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स ये आपने फाइंड करना है, और सेकंड जो द वेवलेंथ, यानी कि सेकंड वेवलेंथ तुम्हें पता है तो फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 हमने फाइंड करना है। सारा जो है डाटा हमने यहाँ लिख लिया। फर्स्ट वेवलेंथ के लिए लैम्डा 1 ये हमने फाइंड भी करनी है। इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया था कितना था 26.6, और ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था n1 इज इक्वल टू 1।
और सेकंड वेवलेंथ के लिए लैम्डा 2, उसके लिए हमें वेवलेंथ गिवन है वो हम लिख लेंगे। और ऑर्डर कितना, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन था, n2 इज इक्वल टू क्या होगा 3। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंटरप्लेनर स्पेसिंग d हमने फाइंड करनी है और वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बीम लैम्डा 1 हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग ब्रैग्स लॉ, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब फॉर सेकंड वेवलेंथ के लिए 2d साइन थीटा है और 2d साइन थीटा हमने थीटा की जगह थीटा 2 लिख लिया, n की जगह n2 और लैम्डा की जगह लैम्डा 2। अब यहाँ पे हमने d को सेपरेट कर लिया, या आप सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करते रहें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर d को आप सेपरेट कर लें। बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट द आंसर 0.168 10 टू पावर इज़ -9 मीटर। अब 10 टू पावर इज़ -9 जो है ये नैनो के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जो इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग है वो हमारे पास आएगा 0.168 नैनोमीटर। सेकंड हमारे पास था वेवलेंथ, हमने लैम्डा 1 फाइंड करनी थी, यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ पे थीटा 1, n था n1 और लैम्डा 1। अब यहाँ पे हम लैम्डा 1 को सेपरेट करके लैम्डा 1 को सेपरेट किया है, फिर d साइन थीटा 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद लैम्डा 1 हमारे पास कितना था, लैम्डा n1 कितना था 1, तो n की जगह आ गया n1 की जगह 1 आ गया। कैलकुलेट किया और लैम्डा 1 हमारे पास 0.149 10 टू पावर -9 मीटर है, 10 टू पावर -9 नैनो के इक्वल होती है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ है 0.15 नैनोमीटर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आज के थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट की सूरत में हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।